हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी अड्डा। आज हम बात करने जा रहे हैं बबल शॉट के बारे में। तो बबल शॉट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि शॉटिंग क्या होती है। तो बेसिकली दोस्तों, किसी भी नंबर को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही शॉटिंग कहलाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बबल शॉट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शॉटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें और आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये एक एरे है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो कि एरे के फॉर्म में हैं। सो एरे में क्या होता है कि जब भी हम नंबर डालते हैं तो उनकी इंडेक्स या पोजीशन होती है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन है तो ये एरे है, जो कि एरे क्या है, ये ए है। ये ए एक एरे है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, A0। ये वाली पोजीशन होगी A1, ये वाली पोजीशन होगी A2 एंड सो ऑन A5 तक। ठीक है, ये हमारा एरे है। उसके बाद इसका सिंपल सा रूल क्या होता है बबल शॉट का, कि चेक होता है जो फर्स्ट वाला नंबर है, अगर वो सेकंड वाले नंबर से बड़ा है, ठीक है, तो स्वैप कर दो। ये कंडीशन होता है जब हम जो हमारे पास नंबर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर दो वेरिएबल बेसिकली हम दोस्तों यूज़ करते हैं, आई और जे। ठीक है, फेजेस जो है हमारे वो आई पे चलते हैं। ठीक है, जो फेजेस हैं बेसिकली वो आई है हमारा। ठीक है, जैसे फेज चेंज होगा आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और फेज जो है उसके अंदर जो हमारा जो काम चलेगा, जो चेंज होगी वैल्यूज, वो हमारी जे के थ्रू चेंज होती है। तो वो हम देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो फेज वन, ठीक है, ये नंबर है और फेज वन स्टार्ट हुआ। फेज वन में हमारा आई की वैल्यू है 0। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। यस है। ठीक है, तो स्वैप कर देंगे। स्वैप मतलब नंबर्स को बदल देना। ठीक है, तो हमने बदल दिया। 18 हमारा इधर आ गया और 23 हमारा इधर चला गया। ठीक है, हमारा जो नया जो एरे बना वो ये वाला बन गया। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी सारा सेम रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे I0 है, बट मैंने क्या कहा था कि फेज के अंदर J चलता है। ठीक है, जो हमारा फेज है वो I होता है और इसके अंदर J चलता है। अब J कैसे चलेगा, तो पहले वाले लाइन के लिए जो J था वो 0 था। ठीक है, तो AJ यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये वाली पोजीशन मिली, दिख रही है ना, जिसकी वैल्यू क्या है 23। अगर इसके अंदर J रखते हैं तो 0+1 मतलब A1। A1 क्या है 18। ठीक है, तो आपस में ये चेक करेंगे क्या AJ बड़ा है AJ+1 से। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्वैप हो जाता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू स्वैप हो गई। ऐसे ही अब सेकंड वाले लाइन के लिए चेक होगा, जहाँ पे J की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसके अंदर डालते हैं वैल्यू A1। J की वैल्यू 1 है तो A1 और ये क्या हो जाएगा 1+1 A2। ठीक है, तो A1 क्या है हमारा, A1 18 है और सॉरी यहाँ पे हमारा चेंज हो गया था। तो A1 जो है हमारा वो 23 है और A2 क्या है हमारा 15 है। ठीक है, तो अभी चेक होगा क्या 23 15 से बड़ा है। यस है। अगर है तो स्वैप कर दो, तो ये स्वैप हो जाएगी और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। देन हमारा अगेन ये नया बन जाएगा। ठीक है, फिर ये J की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा क्या जो ये A2 है, ये वाला पोजीशन, क्या ये इससे बड़ा है। तो यहाँ पे तो बड़ा नहीं है, 23 बड़ा नहीं होता 37 से, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन चलेगा हमारा, इसमें ही फिर ये चेक करेगा क्या 37 8 से बड़ा है, जहाँ पे हमारी J की वैल्यू 3 है। तो यस बड़ा है। देन अगेन ये स्वैप कर देगा। फिर अगेन ये हमारा चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ये चेक करेगा क्या 37 11 से बड़ा है। अगर है तो वो स्वैप हो जाएगी।
नाउ फाइनली हमारा जो लार्जेस्ट नंबर था सीरीज का वो सबसे लास्ट में सेटल डाउन हो गया। ठीक है, अब सेम हम, अब ये हमारा फर्स्ट वाला तो हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट फेज यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ अब हमारा सेकंड फेज। ठीक है, तो ऐसे कर करके हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारा सबसे लास्ट सबसे बड़ा नंबर सबसे अरेंज हो गया, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, फिर थर्ड लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। फेजेस के साथ में सारे नंबर्स अरेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड फेज में आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, और ये जे वैसे ही चलेगा। ठीक है, ये J0, J1, J2, J3। ठीक है, जे तो वैसे ही चलेगा, बट फेजेस के साथ आई की वैल्यू 1 2 3 ऐसे होती जाएगी। ठीक है, अब सेम देख लेते हैं। अब दोबारा, क्या 18 15 से बड़ा है? अगर है तो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्वैप हो गया, इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, हमारा ये एरे मिल गया हमें। फिर दोबारा होगा, क्या 18 23 से बड़ा है? नहीं है, तो ये एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, नो एक्सचेंज। नाउ क्या 23 18 8 से बड़ा है? यस है, तो ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमें अगेन एरे मिल गया। फिर उसके बाद 23 11 से बड़ा है? यस है, तो ये स्वैप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्वैप होने के बाद हमें अपना एरे मिल जाएगा नया। उसके बाद फिर दोबारा ये चेक करेगा, क्या 23 37 से बड़ा है? नहीं है, सो ये हमें, हमारा सेकंड फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर भी मिल गया यहाँ पे, और ये सेटल डाउन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी अपनी पोजीशन पे आ गया। अब उसके बाद हमारा थर्ड फेज चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, और जे वैसे ही चलेगा, J0, J1, J2, J3। ठीक है, फिर दोबारा सिमिलरली वैसे ही चेक होगा, क्या 15 18 से बड़ा है? नहीं है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, J1 हो जाएगा। फिर चेक करेगा, क्या 18 8 से बड़ा है? यस बड़ा है, तो ये स्वैप हो जाएगा, 8 18 की पोजीशन पे आ जाएगा और 18 8 के पोजीशन पे आ जाएगा। देन अगेन फिर ये स्वैप होगा, 18 क्या 11 से बड़ा है? यस है, तो ये स्वैप हो जाएगा। देन ये अपनी पोजीशन पे आ गया। अब हमारा जो ये एरे मिला है, एरे में फिर दोबारा ये चेक करेगा, क्या 23 37 से बड़ा है? नहीं है। ठीक है, तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो हमें, हमारे यहाँ पे देखते हैं हम कि जो ये 18 है, ये थर्ड लार्जेस्ट नंबर था हमारा, वो भी यहाँ पे सेटल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ फेज चलेगा जो कि है I3। ठीक है, I3। अब यहाँ पे ये दोबारा चेक करेगा, क्या 18 जो है वो 8 से बड़ा है? यस है, तो वो स्वैप कर देगा, 8 इधर आ जाएगा, 18 इधर आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरे मिल गया दोबारा हमें। फिर उसके बाद फिर दोबारा वो चेक करेगा, क्या 15 11 से बड़ा है? यस है, फिर चलेगा, फिर स्वैप हो जाएगा, 11 इधर आ गया, 15 इधर आ गया। फिर हमें एरे मिला, फिर दोबारा चेक होगा, क्या 15 18 से बड़ा है? नहीं है। देन एरे मिला हमें, फिर चेक करेगा, क्या 18 23 से बड़ा है? नहीं है, एक्सचेंज नहीं होगा। फिर दोबारा हमें एरे मिला, फिर चेक करेगा, क्या 23 37 से बड़ा है? नहीं है। ठीक है, सो फाइनली हमें हमारा शॉर्टेड जो एरे है वो मिल गया यूजिंग बबल शॉर्ट। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, ये एल्गोरिदम है बबल शॉर्ट का। इसके अंदर बबल शॉर्ट का मैंने एक फंक्शन ले लिया जिसके अंदर n और a है। ठीक है, दो नंबर, हम दो चीज़ें यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम n लेंगे। n क्या है? तो n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज यूज़र एंटर करता है 3। ठीक है, 3 एंटर करता है, तो एक एरे हो जाएगा, एरे के अंदर एलोकेट हो जाएगी साइज 3। ठीक है, साइज मिल जाएगा 3, और वो 3 नंबर इसमें इनपुट कर सकता है। सपोज उसने इनपुट कर दिया 2 4 और 5। ठीक है, तो ये तो शॉर्टेड है, बट अगर उसने कुछ और एंटर किया होता, ठीक है, सपोज उसने किया होता 1 6 3। ठीक है, तो ये हमें एरे मिल गया। अब सेम ये एरे मिल गया, अब इसको हमें शॉर्ट कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 इनिशियलाइज कर देना है हमें I0 से। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद रिपीट करना है हमें 3 और 5 को। ठीक है, अब 3 और 5 क्या है? तो वही जैसे हमारा जे लूप अभी काम कर रहा था। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? तो I लेस देन n-1। ठीक है, n की वैल्यू, जैसे कि इस वाले केस में हमारी कितनी है n की वैल्यू? n की वैल्यू 3 है। ठीक है, और उस वाले केस में हमारी n की वैल्यू क्या थी? हमारी n की वैल्यू थी 6।
ठीक है, तो जो आई है वो हमारा चलेगा 6 - 1, इट मीन्स आई हमारा चलेगा <5। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हमारा कितने फेजेस बन रहे थे, हमारे फेज बन रहे थे 4। ठीक है, 4 बन रहे थे, तो इसलिए हमारे जो हमारा आई है वो हमारा <5 तक चलेगा। फिर उसके बाद J0, फिर J वाला लूप रिपीट होगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था रिपीट हो रहा था, वहां पे करके दिखाया था। फिर उसके बाद कब तक रिपीट होगा, तो J <n-i-1 तक। ठीक है, फिर उसके बाद अब वहां पे क्या हो रहा था कि पोजीशन चेंज हो रही थी, वैल्यूज इंटरचेंज हो रही थी। वो कैसे हो रही थी, स्वैपिंग के थ्रू हो रही थी। ठीक है, वो कब हो रही थी, ठीक है, तो वो तब हो रही थी जब हमारा जो फर्स्ट वाली वैल्यू है अगर वो बड़ी होती है सेकंड वाली वैल्यू से, तो स्वैप कर दो, है ना। स्वैप करने का मतलब क्या है कि सपोज करो, मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ए है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और बी है, इसके अंदर भी सपोज इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और ये जो बी कंटेनर है इसके अंदर मिल्क है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो बी कंटेनर है इसके अंदर वाटर आ जाए और ए कंटेनर के अंदर मिल्क आ जाए। ठीक है, इसको आपस में बदलने के लिए मुझे तीसरा कुछ कंटेनर चाहिए होगा, तो मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ टेम्प नाम का, ये खाली है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने बी कंटेनर के अंदर जो मिल्क था वो मैंने टैंप के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जो बी कंटेनर ये तो खाली हो गया। अभी बी कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, ये जो ए कंटेनर के अंदर वाटर था ये मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी। ठीक है, अब ए कंटेनर खाली हो गया। अब ए के अंदर मैंने क्या किया, ये जो बी के अंदर जो दूध डाल दिया था मैंने, वो मैंने ए के अंदर डाल दिया। तो मैंने दोनों को बदल दिया आपस में। ठीक है, अब ए के अंदर क्या आ गया, ए के अंदर मेरा आ गया मिल्क, ठीक है, और बी के अंदर आ गया मेरा क्या आ गया, वाटर। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे स्वैपिंग कर रहे हैं कि पहले एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, उसके अंदर जो दूसरी वाली वैल्यू थी वो इसमें डाल दी, फिर दूसरी वाली जो ये पोजीशन था वो तो खाली हो गया, इसके अंदर मैंने पहली वाली वैल्यू डाल दी, और पहली वाली जो खाली हो गई अब उसके अंदर दूसरी वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। नाउ अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बबल शॉट की, ये हमेशा आता है पेपर में कि इसका बेस्ट केस क्या होगा, तो इसका बेस्ट केस होता है ओमेगा एन। ठीक है फ्रेंड्स, बिग ओ एन होता है, इसका मतलब होता है कि एन जब तब होगा हमारा जब हमारा जो डेटा होगा वो ऑलरेडी शॉर्टेड होगा। जैसे कि हमारा कोई डेटा है 1 2 3, ठीक है, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो ये हमारा बेस्ट केस है कि हमें शॉर्ट करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, वर्स्ट केस या एवरेज केस हमारा होता है ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा बबल शॉट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।